10-year-old child presents with edema and anasarca, a diagnosis of minimal change diseases में, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी डायग्नोसिस दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस डायग्नोसिस। तो मिनिमल चेंज डिजीज विद edema एंड anasarca मतलब द चाइल्ड हैज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो मिनिमल चेंज डिजीज को हम मिनिमल चेंज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में यू गेट टू सी नो चेंजेस एंड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसमें आपको बहुत अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखता है, वहाँ पे आपको फुड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स में इफेसमेंट दिखता है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइट माइक्रोस्कोपी शोज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे दिखता है, लाइट माइक्रोस्कोपी में तो कोई चेंजेस दिखते ही नहीं है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि गुड रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स होता है, दिस इज करेक्ट क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज जो है बहुत ही एक्सीलेंटली रिस्पॉन्ड करता है टू स्टेरॉइड्स, सो दिस इज करेक्ट। मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स नहीं, ये हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में काफी कॉमनली देखने को मिलता है मिनिमल चेंज डिजीज एज अ कॉज फॉर नेफ्रोटिक। इन एडल्ट पॉपुलेशन कॉमनली हमें FSGS मिलता है ऑन बायोप्सी इन अ एडल्ट विद नेफ्रोटिक। देन दे हैव नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया व्हिच इज रॉन्ग। नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया का मतलब है कि ऑल ऑफ द प्रोटीन्स दे वुड बी फिल्टर्ड आउट, नहीं, यहाँ पे चार्ज सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है एंड द चाइल्ड हैज स्पेसिफिक एल्ब्यूमिनूरिया, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीनूरिया हो गया, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज दे हैव गुड रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ ट्राइड ऑफ प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड इडिमा। तो इसमें नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया होता है, प्रोटीनूरिया होने की वजह से दे हैव हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, उनका एल्ब्यूमिन कम हो जाता है एंड ड्यू टू दिस हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया दे हैव edema. So all of these are linked together. Most common cause अगर हम बच्चों में बात करते हैं इट इज मिनिमल चेंज डिजीज और MCD। और मिनिमल चेंजेस को बोलते हैं इसीलिए बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोपी में यू सी नो चेंजेस एंड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यू सी इफेसमेंट ऑफ फुड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स। और अगर हम बच्चों के बाद अडल्ट्स में बात करते हैं ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट इज FSGS। FSGS स्टैंड्स फॉर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। क्लिनिकली अगर हम देखें ऐसे बच्चों को दे हैव एनासार्का व्हिच इज थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस इन ऑल ऑफ द कैविटीज। इसके अलावा यू हैव इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस बिकॉज इनके इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर आल्सो लॉस्ट इन द यूरिन, सो दे हैव टेंडेंसी फॉर इंक्रीज इन्फेक्शंस। देन यू हैव हाइपरकोएगुलेबिलिटी। हाइपरकोएगुलेबिलिटी क्यों होती है बिकॉज दे हैव loss of anticoagulant factors in the urine, so they have increased chances of hypercoagulability also. Investigations आप क्या-क्या करेंगे, अगर आप बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, आपको प्रूव करना है प्रोटीनूरिया और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। एडिमा तो आपको क्लिनिकली मिल जाएगा। प्रोटीनूरिया प्रूव करने के लिए यू विल टेस्ट UPUC दैट इज यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो, दैट वुड बी मोर देन 2। और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के लिए आप सीरम एल्बुमिन लेवल्स करेंगे, दैट वुड बी लेस देन 2.5 ग्राम्स पर dl। सो दिस इज हाउ यू वुड डायग्नोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अ चाइल्ड। सो लेट्स सी हाउ टू ट्रीट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पर यू गिव प्रेडनिसोलोन दैट इज स्टेरॉइड। अब इसका डोजेज और रेजिमेन जो है वो डिफर करता है। 60 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे से हम डेली देते हैं फॉर फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, और 6 वीक्स होने के बाद यू गिव 40 mg per meter square say prednisolone, but this is given alternate day. You skip one day per day. One important topic or question which is commonly asked from this topic is indication of renal biopsy in a child. So if a child is age less than 1 year or more than 10 years, so atypical age of presentation है, you should go for renal biopsy. या फिर बच्चे को ग्रॉस या फिर माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो रहा है तो भी you should go for renal biopsy. Then you have associated AKI and this AKI is not explainable by nephrotic syndrome, so you should go for renal biopsy and look for the cause of AKI in such children. Then if you have some extra renal features, आपको rashes हैं या फिर किसी को joint involvement है and you are seeing that this nephrotic is not idiopathic, it is secondary to some other disorder, you should definitely go for renal biopsy. And one important cause which is not listed here is SRNS. If the child is steroid resistant, you should definitely go for renal biopsy because steroid resistance में there are chances that the child might have FSGS, so you need to escalate the therapy accordingly. So these 5 important indications for renal biopsy are really important.